अस्सलाम वालेकुम, नमस्कार, सत श्री अकाल। कैसे आप सब? आप सब खैरियत होंगे। मैं हूं मास्टर बने, आप देख रहे हैं व्यूज कॉर्नर। तो व्यूअर्स, आज की जो हमारी वीडियो है वो स्पेशली जो है वो क्रिकेट लवर्स के लिए है, क्योंकि आज की जो वीडियो है वो बहुत इंटरेस्टिंग और एक किस्म का मेरे ख्याल से नई हमारे जो है हमारा जो माइंडसेट है उसको जरा थोड़ा सा हिला देगा। वीडियो देखी नहीं है मैंने, क्योंकि वीडियो का नाम है, आपको पढ़ के बताया देता हूँ। वीडियो का नाम है टॉप 10 फास्टेस्ट ओडीआई सेंचुरीज। तो हमें सेंचुरीज में तो 400 रन टेस्ट क्रिकेट के अंदर ब्रायन लारा याद रहता है, ठीक है। उसके अलावा दूसरे भी हैं, सचिन तेंदुलकर है, वीरेंद्र सहवाग है, जो पाकिस्तान के थे स्टार्ट में, जावेद मियांदाद थे। दूसरे यानी काफी प्लेयर्स हमारी याद है। सर विव रिचर्ड्स हो गए, ग्लेन मैक्सवेल हो गए, एडम गिलक्रिस्ट, रिकी पॉन्टिंग, ठीक है। तो वो तो हमें याद रहते हैं, लेकिन एक एग्जैक्ट फिगर के साथ कि कौन सा बैट्समैन किसने कितने फास्टेस्ट ओडीआई सेंचुरीज की हैं, तो इसमें मेरे ख्याल से वो दिखाएंगे कितने बॉल्स पर कितने की है उन्होंने, क्योंकि फास्टेस्ट बॉल्स के ऊपर डिसाइड होता है। तो यानी ये T20 गेम ओडीआई के अंदर हमने सेंचुरी कंप्लीट किया फास्टेस्ट। तो बहुत ही इंटरेस्टिंग वीडियो होने वाली है। वीडियो पे चलने से पहले अगर आपने हमारा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया तो लाजमी उसको सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को भी लाजमी दबाएं, ताकि हमारे आने वाली तमाम वीडियोस का नोटिफिकेशन आप तक इजीली पहुंच सके और कोई भी वीडियो आपसे मिस ना हो सके। तो चलते हैं जी वीडियो की तरफ और देखते हैं जी कौन सा बैट्समैन है ऑन द टॉप। ओडीआई के 10 सबसे तेज शतक, टॉप 10 फास्टेस्ट ओडीआई सेंचुरीज एवर। हेलो दोस्तों, तो कैसे हैं आप लोग? अगर आपको भी क्रिकेट खेलने से ज्यादा उसकी जानकारी रखने का शौक है और आप भी क्रिकेट के दीवाने हैं, तो ये वीडियो सिर्फ आपके लिए है। अंतर्राष्ट्रीय वनडे मैच खिलाड़ियों और दर्शक दोनों के लिए सबसे ज्यादा मनोरंजक होते हैं। क्रिकेट के खेल में हर साल रिकॉर्ड्स बनते और टूटते हैं, लेकिन कभी कभी लोग कुछ ऐसे रिकॉर्ड्स बना जाते हैं जिन्हें तोड़ने की कोई सोच भी नहीं सकता। वैसे कोई भी चीज नामुमकिन नहीं है, लेकिन आज हम आपको कुछ ऐसे शतकीय रिकॉर्ड्स के बारे में बताएंगे जिन्हें तोड़ना वाकई में बेहद मुश्किल होता है। अगर आप भी बनना चाहते हैं अपने खिलाड़ी दोस्तों में सबसे ज्यादा स्मार्ट और नॉलेज वाले व्यक्ति, तो इस वीडियो को अंत तक जरूर देखिएगा। नमस्कार दोस्तों, आप देख रहे हैं टॉप 10 हिंदी और इस वीडियो में आप जानने वाले हैं वनडे इतिहास के 10 सबसे तेज शतकों के बारे में। 10. जॉस बटलर, इंग्लैंड। जॉस बटलर एक बेहद मशहूर बल्लेबाज होने के साथ साथ इंग्लैंड के वाइस कैप्टन भी हैं। जॉस बटलर को उनकी गजब की बैटिंग परफॉर्मेंस की वजह से हर कोई जानता है। वे अंतर्राष्ट्रीय वनडे और T20 में एक विकेट कीपर की भूमिका निभाते आ रहे हैं। जॉस बटलर जब फॉर्म में आते हैं तो काफी बेहतरीन प्रदर्शन करने में कायम है। ऐसा ही कुछ हुआ 2019 में पाकिस्तान के खिलाफ, जिसमें इंग्लैंड की बल्लेबाजी के दौरान इंग्लैंड की टीम धीरे धीरे सिमटने लगी और जब जॉस बटलर बैटिंग पर आए तो कुछ और ही कमाल कर गए। बटलर ने 9 छक्कों और 4 चौकों से खेलते हुए इंग्लैंड का दूसरा सबसे तेज शतक बना लिया, और वो भी सिर्फ 50 गेंदों में। ये इतिहास का 10वां सबसे तेज वनडे शतक था। 9. केविन ओब्रायन, आयरलैंड। कभी कभी खिलाड़ी कुछ ऐसे काम कर जाते हैं जिसकी किसी ने कल्पना नहीं की होती। केविन ओब्रायन इसी का एक सटीक उदाहरण है। केविन ओब्रायन एक आयरिश खिलाड़ी हैं जो आयरलैंड, लेनेस्टर और रेलवे यूनियन क्रिकेट क्लब के लिए खेलते हैं। केविन ओब्रायन भी एक काफी बेहतरीन और उपयोगी खिलाड़ी हैं। केविन का जन्म 4 मार्च 1984 को हुआ था। इन्होंने केवल 27 साल की उम्र में कुछ ऐसा कर दिया जो बहुत से अनुभवी खिलाड़ी भी नहीं कर पाते। 2 मार्च 2011 को केविन ने इंग्लैंड के खिलाफ खेलते हुए एक शानदार पारी के साथ केवल 50 गेंदों में ही शतक जड़ दिया। इस मैच में केविन ओब्रायन अच्छा प्रदर्शन करते हुए 13 चौके और 6 छक्कों के साथ वनडे इतिहास में 9वें सबसे तेज शतक मारने वाले खिलाड़ी बन गए। केविन ओब्रायन एक अच्छे बल्लेबाज होने के साथ साथ एक बेहतरीन गेंदबाज भी हैं, जिन्होंने अपनी उपयोगिता को इस तरह साबित किया। 8. सनथ जयसूर्या, श्रीलंका। श्रीलंकाई खिलाड़ियों की दुनिया में एक अलग ही पहचान है। श्रीलंका को दुनिया के सबसे संतुलित टीम्स में से एक माना जाता है। सनथ जयसूर्या एक बेहतरीन श्रीलंकाई बल्लेबाज हैं। जयसूर्या का वनडे इतिहास में काफी अच्छा प्रदर्शन रहा है। इन्हें युग के सबसे महान बल्लेबाजों में से एक माना जाता है। अंतर्राष्ट्रीय वनडे के इतिहास में ये 12,000 से भी ज्यादा रन बनाने वाले और 300 विकेट लेने वाले एकमात्र खिलाड़ी हैं। सनथ जयसूर्या ने रिकॉर्ड्स के मामले में भी अपने आप को पीछे नहीं रखा। इन्होंने 1996 में सिर्फ 48 गेंदों में शानदार प्रदर्शन करते हुए अपना शतक पूरा किया, और इतना ही नहीं, 11 छक्कों और 11 चौकों के साथ पूरे मैच में 134 रन बनाए और इसके साथ ही वनडे इतिहास में दुनिया के सबसे तेज शतक बनाने वाले खिलाड़ी बन गए। बाद में उनका ये रिकॉर्ड पाकिस्तान के खिलाड़ी सऊद अफरीदी द्वारा तोड़ दिया गया। 7. जेसी राइडर, न्यूजीलैंड। जेसी राइडर न्यूजीलैंड के लिए खेलने वाले एक बेहद आक्रामक खिलाड़ी हैं। जेसी राइडर को सबसे खतरनाक ओपनर्स में से एक माना जाता है।
जेसी ने 2014 में एक नया इतिहास बना दिया जब क्वींस टाउन में वे कोरी एंडरसन के साथ वेस्ट इंडीज के खिलाफ खेल रहे थे। इस ऐतिहासिक मैच में एंडरसन और राइडर ने कुछ रिकॉर्ड्स तोड़े। जेसी ने वेस्ट इंडीज के खिलाफ अच्छा प्रदर्शन करते हुए सिर्फ 46 गेंदों में एक शतक के साथ मैच में 104 रन बनाए। राइडर ने यह कारनामा 12 चौकों और 5 छक्कों की मदद से किया। जेसी राइडर ने सन जयसूर्या का रिकॉर्ड तोड़ते हुए अंतर्राष्ट्रीय वनडे के इतिहास में खुद को 7वां सबसे तेज शतक जड़ने वाला बल्लेबाज बना दिया। आपको बता दें कि इनका ये रिकॉर्ड जॉस बटलर द्वारा 2015 में टूटते टूटते रह गया। इन्हीं के साथ खेल रहे एंडरसन ने भी उसी मैच में खूबसूरत शतक मारा था। 6 शाहिद अफरीदी, पाकिस्तान अंतर्राष्ट्रीय वनडे के इतिहास में छठा सबसे तेज शतक मारने वाले खिलाड़ी हैं, जिन्हें बूम बूम के नाम से भी जाना जाता है। अब आप समझ ही गए होंगे हम किसकी बात कर रहे हैं, पाकिस्तान के मशहूर खिलाड़ी शाहिद अफरीदी की। इनके उस उपनाम के जैसे ये काफी आक्रामक खिलाड़ी हैं और जब ये फॉर्म में होते हैं तो बड़े से बड़े गेंदबाज को इनके सामने झुकना पड़ता है। अब ये बात मैं ऐसे नहीं कह रहा हूँ, क्योंकि अपने इस आक्रामक अंदाज के चलते ही इन्होंने 2005 में इतिहास बना दिया। शाहिद अफरीदी ने केवल 45 गेंदों का सामना करते हुए 100 रन का आंकड़ा छू लिया। इन्होंने अपनी आक्रामक बैटिंग फॉर्म दिखाते हुए मैच में 10 चौके और 9 छक्के लगाए। इसी के साथ मैच में 102 रन बनाकर शाहिद अफरीदी ने अपनी टीम के लिए अच्छा प्रदर्शन किया। 5 ब्रायन लारा, वेस्ट इंडीज। ब्रायन लारा को वेस्ट इंडीज का सबसे उपयोगी और उम्दा खिलाड़ी माना जाता है। ब्रायन लारा की बल्लेबाजी का भी कोई जोड़ नहीं है। ये एक बेहद मशहूर बल्लेबाज हैं, जिन्हें अपने समय के सबसे अच्छे बल्लेबाजों में गिना जाता है। इन्होंने कई ऐतिहासिक रिकॉर्ड्स को तोड़ा और बनाया भी है। ब्रायन लारा के नाम ही अंतर्राष्ट्रीय वनडे के इतिहास में 5वां सबसे तेज शतक मारने का रिकॉर्ड भी है। इन्होंने पहला अंतर्राष्ट्रीय वनडे मैच 1990 में खेला था और जिसके 6 साल बाद ही इन्होंने वनडे इतिहास का 5वां सबसे तेज शतक जड़ दिया। ब्रायन लारा ने सिर्फ 45 गेंदों का सामना करते हुए ये किया। इस शानदार पारी में 18 चौके और 4 छक्के शामिल थे। उस समय यह वनडे का दूसरा सबसे तेज शतक था। 4 मार्क बाउचर, साउथ अफ्रीका। मार्क वर्डन बाउचर को कौन नहीं जानता। मार्क एक बेहद मशहूर साउथ अफ्रीकी कोच और बल्लेबाज हैं, जिन्होंने खेल के तीनों फॉर्मेट खेले हैं। मार्क बाउचर एक बेहद अनुभवी खिलाड़ी हैं, जिनको अपने बैटिंग फॉर्म और अनुभव के लिए सभी जानते हैं। मार्क साउथ अफ्रीका के एक किफायती बल्लेबाज और विकेट कीपर हैं। 2007 के वर्ल्ड कप में साउथ अफ्रीका के लिए खेलते हुए मार्क वर्डन बाउचर ने केवल 21 गेंदों में अर्धशतक बना दिया, जिसको बाद में मैककलम द्वारा 20 गेंदों को खेलते हुए तोड़ा गया। मार्क ने वनडे इतिहास का चौथा सबसे तेज शतक लगाया। मार्क ने यह कारनामा केवल 44 गेंदें खेलते हुए किया। 2006 में जब इन्होंने 147 रनों की एक शानदार पारी खेली, जिसमें 8 चौके और 10 छक्के शामिल थे, उसी मैच में ये वनडे इतिहास में चौथा सबसे तेज शतक लगाने वाले खिलाड़ी बने। 3 शाहिद अफरीदी, पाकिस्तान। दोस्तों, हो सकता है कुछ लोग इस बात पर यकीन ना करें, लेकिन ये बिल्कुल सच है। अंतर्राष्ट्रीय वनडे के इतिहास में तीसरा सबसे तेज शतक मारने वाले बल्लेबाज भी शाहिद अफरीदी हैं। शाहिद अफरीदी पाकिस्तान के किफायती बल्लेबाज होने के साथ साथ पाकिस्तानी क्रिकेट टीम के कैप्टन भी हैं। शाहिद अफरीदी रिकॉर्ड्स तोड़ने के मामले में भी काफी आगे हैं। 45 गेंदों में उनके सबसे तेज शतक के बाद उन्होंने मार्क बाउचर का शतक तोड़ते हुए केवल 37 गेंदों में ही 102 रन बनाए। अपनी इस पारी के दौरान शाहिद ने अविश्वसनीय प्रदर्शन करते हुए 6 चौकों और 11 छक्कों के साथ केवल 37 गेंदों में ही शतक बना लिया। जॉस बटलर के बाद शाहिद अफरीदी एक ऐसे बल्लेबाज हैं जिन्होंने वनडे के सबसे तेज शतकों में 2 बार रिकॉर्ड्स को तोड़ा है। 2 कोरी एंडरसन, न्यूजीलैंड। कोरी एंडरसन न्यूजीलैंड की ओर से खेलने वाले काफी जाने माने ऑलराउंडर है। ये बल्लेबाजी और गेंदबाजी दोनों में ही बेहतरीन प्रदर्शन करने वाले खिलाड़ी हैं। कोरी एंडरसन को न्यूजीलैंड के सबसे किफायती और महत्वपूर्ण खिलाड़ियों में से एक माना जाता है। एंडरसन आईपीएल में रॉयल चैलेंजर्स बैंगलोर की ओर से खेलते हैं और काफी आक्रामक प्रदर्शन भी करते हैं। एंडरसन अपनी खतरनाक बल्लेबाजी और उनकी फॉर्म के लिए भी जाने जाते हैं। 2014 में कोरी एंडरसन श्रीलंका के खिलाफ खेल रहे थे। ये वही मैच था जिसमें जेसी राइडर ने वनडे इतिहास के सबसे तेज शतकों में से एक शतक मारा था। राइडर के साथ साथ एंडरसन भी काफी अच्छी फॉर्म में थे और उसी फॉर्म के चलते एंडरसन ने केवल 36 गेंदों में शतक बनाकर पाकिस्तानी बल्लेबाज शाहिद अफरीदी का पुराना 37 गेंदों के शतक का रिकॉर्ड तोड़ दिया। कोरी एंडरसन ने ये 134 रन बनाते हुए 6 चौके और 14 छक्के मारकर किया। 1 AB डिविलियर्स, साउथ अफ्रीका। क्रिकेट इतिहास के सबसे शानदार और खतरनाक बल्लेबाजों में से एक AB डिविलियर्स को कौन नहीं जानता। इनके द्वारा क्रिकेट इतिहास में कई रिकॉर्ड्स तोड़े और बनाए गए हैं। AB डिविलियर्स के नाम ही सबसे तेज अर्धशतक मारने का रिकॉर्ड दर्ज है। 2015 के एक ऐतिहासिक मैच में ही महान बल्लेबाज डिविलियर्स ने ऐतिहासिक रिकॉर्ड स्थापित कर दिया। AB डिविलियर्स ने एक शानदार पारी खेलते हुए केवल 31 गेंदों में ही शतक जड़ दिया। मैच में उन्होंने 149 रनों की पारी खेली, जिसमें इनके शानदार शतक में 9 चौके और 16 छक्के शामिल थे। AB डिविलियर्स ही अंतर्राष्ट्रीय वनडे में सबसे तेज शतक मारने वाले बल्लेबाज हैं।
दोस्तों ये थे कुछ आक्रामक बल्लेबाजों द्वारा मारे गए वनडे इतिहास के 10 सबसे तेज शतक। आपको ये वीडियो कैसा लगा हमें कमेंट में जरूर बताएं, और अगर आपको ये वीडियो पसंद आया हो तो वीडियो को लाइक करना ना भूलें। अगर आप भी अपने दोस्तों और संबंधियों को चौंका देना चाहते हैं तो उन्हें भी ये वीडियो शेयर जरूर करें, और ऐसे ही रोचक, इंफॉर्मेटिव और तथ्यों से भरे वीडियोस देखने के लिए बने रहिए हमारे चैनल टॉप 10 हिंदी के साथ। धन्यवाद। तो बहुत ही इंफॉर्मेटिव वीडियो, और कुछ मेरे गेस्ट सही निकले हैं। ब्रायन लारा का मैंने गेस्ट किया था, एक था वो ठीक निकला। बाकी शाहिद अफरीदी का मैंने जो था इनका पुराना मैच जो था टेस्ट में किया था, तो ये तो मेरी बर्थ से भी पहले का मैच होगा आई थिंक, तो मैंने इसको ये नहीं देखा। हाँ, दूसरा मैच जो था जिसे मैं किया था उन्होंने 46 या 45 गेंदों पे जो उन्होंने सेंचुरी मारी थी, तो वो मैंने देखा था मैच। और वो मैं बिल्कुल शाहिद अफरीदी जो है वो मशहूर ही छक्के मारने के लिए। अब एक इंटरव्यू में उनको देख रहा था कि वो उनसे पूछे थे कि जी आप टिक्की क्यों नहीं खेलते, कह रहा मैं टिक्की नहीं खेल सकता, मैं या तो मारूंगा या वापस जाऊंगा, खत्म। यानी एक किस्म का देखा जाए तो क्योंकि बहुत ज्यादा करता है, स्पेशली T20 के अंदर जो है वो अगर बैट्समैन फॉर्म में नहीं है और वो फिर भी खड़ा हुआ है डट के कि जी मैं खेलूंगा, लेकिन वो बेवकूफी कर रहा है। फॉर्म होती है कभी कभार, बंदा आउट ऑफ फॉर्म होता है, कभी फॉर्म में नहीं, कभी फॉर्म में आ जाता वापस, तो उसको देखने के लिए चाहिए भाई आपके पास 120 बॉलें हैं, 120 बॉलों में आप अगर आप 30-40 बॉलें खेलकर आप कोई 70-80 रन कर ले तो ये बहुत थोड़ा, ये अपने बॉलें बहुत ज्यादा खेली है। T20 के ना होती मार धाड़ है, आपको खड़े होने का थोड़ा टाइम होता है, उसके बाद आपने शुरू हो जाना है। अगर आप एंड में आ रहे हैं, एंड में तो आपको टाइम ही नहीं होता, आपने आते ही पहले ही गर्म होना है, गर्म होकर आपने शुरू हो जाना है। तो इसके अंदर काफी ब्रायन लारा का था, शाहिद अफरीदी इसके अंदर थे, AB डिविलियर्स तो भाई अखीर बैट्समैन है ये, तो मैं खुद बहुत बड़ा इनका फैन हूँ। अच्छा, मैं रिकी पोंटिंग के आई थिंक आई वाज एक्सपेक्टिंग रिकी पोंटिंग इसके अंदर होंगे, और लेकिन रिकी पोंटिंग नहीं थे अंदर, ठीक है। और उसके बाद दूसरे एक आयरलैंड के प्लेयर थे ओब्रायन, वो मैं उसको देखकर मैं जरा थोड़ा हिला हूं, मैंने कहा ओब्रायन साहब ये। बाकी जो 10th नंबर पर रॉस बटलर जो थे, तो वो तो मुझे अच्छी तरह याद है, जॉ बटलर थे आई थिंक जॉ बटलर थे, बड़ा एंड वाले जो था बटलर मुझे याद है, तो वो मैच मैंने खुद देखा था, और बहुत ही अंधी इनिंग्स खेली थी उन्होंने, और पूरा मैच ये मुंह से खींच के ले गए थे ये अपनी तरफ, इंग्लैंड की तरफ। पाकिस्तान उस टाइम जीत रहा था, लेकिन उस टाइम ये सारा कुछ था। तो वो मैच जो बोलते हैं, कुछ मैच हैं ऐसे जो है ना कि जीतने वाले थे, जीत के करीब मैचेस गए हैं, लेकिन वो अगले जो है एक बंदा वो उनका अगला मुंह से जीत का मैच खींच के आया। अभी एक कैचेस भी हैं, कैचेस एंड में जैसे मजदारों ने कैचेस दिखाए, 1-2 कैचेस एंड में दिखाए थे, तो उस पे भी नो डाउट स्पोर्ट्स है, स्पोर्ट्स को देखकर हमें सारा कुछ चल रहा है। और इसके अंदर बल्कि मैं एक्सपेक्ट कर रहा था इंडियन बैट्समैन की होगा, जैसे मैंने नाम लिए कोई लेजेंडरी बैट्समैन थे, वीरेंद्र सहवाग, सचिन तेंदुलकर, VVS लक्ष्मण और राहुल द्रविड़, ये तो आउट क्लास बैट्समैन थे, आई वाज एक्सपेक्टिंग वन ऑफ देम, लेकिन नहीं थे अनफॉर्चुनेटली वो। तो उम्मीद है कि आगे अब जैसे एक नया थंडरस्टॉर्म इंडियन क्रिकेट टीम के अंदर विराट कोहली है, तो बिल्कुल मैं उनको फैन हूँ, बिग फैन ऑफ हिम। तो वो उनको मैं देखता होता हूँ, वो जिस तरह खेलते हैं, जबरदस्त एक क्लासिक शॉट, फुल परफेक्ट टाइम शॉट वो मारते हैं, और वो जबरदस्त तरीके से खेलते हैं। बल्कि एक उनको इंटरव्यू में देख रहा था, कह रहे जी अगर आप कहें जी आपको किस बॉलर को खेलते सबसे ज्यादा डिफिकल्टी, उन्होंने कहा मोहम्मद आमिर को खेलते डिफिकल्टी की है, मोहम्मद आमिर ने उनको आउट किया हुआ है, तो लेकिन उन्होंने उनको गुरजस से था, उन्होंने उनको बैट भी दिया था मोहम्मद आमिर को, जो उनका अपना जिससे वो बैट से वो खेलते थे। खैर स्पोर्ट्स जो है ना वो होनी चाहिए, बेशक जैसे मर्जी पूरी दुनिया के हालात हो, इस चीज को अलग रखनी चाहिए, पॉलिटिक्स के अंदर इनको मर्ज नहीं करना चाहिए। स्पोर्ट्स होनी चाहिए, मैचेस होने चाहिए, टीम्स एक दूसरे के पास आए, खेले मैच है, अवाम। पाकिस्तान इंडिया के मैचेस में बल्कि इतना रेवेन्यू जनरेट होता है जितना पूरी दुनिया के मैचेस में नहीं होता, इवन के एशेज के अंदर भी इतना रेवेन्यू जनरेट नहीं होता जितना पाकिस्तान इंडिया के मैच के अंदर रेवेन्यू जनरेट होता है। तो आजकल जैसे लॉकडाउन है, तो अगर जैसे स्पोर्ट्स इंडस्ट्री भी बहुत ज्यादा इससे अफेक्टेड है, शुएब अख्तर ने एक सजेशन दी थी कि पाकिस्तान इंडिया का एक है ना मैच कराया जाए, ठीक है, फंड रेजिंग के लिए। उसमें ये होगा कि व्यूअर्स आएंगे, उसके घर बैठ कर देखेंगे, स्टेडियम तो ओपन नहीं हो सकते, इससे टीम दोनों टीम्स खेले और उससे रेवेन्यू जनरेट होगा, क्योंकि चैनल की जो है वो उनकी जो रेटिंग होती है तो वो इम्प्रूव होगी, उसके बाद लोग देखेंगे उस चीज को,
तो एक सजेशन थी उनकी तरफ से, अब देखें आगे क्या उसका बनता है क्या नहीं बनता, क्योंकि हर चीज सफर कर रही है कोरोना की वजह से, और स्पोर्ट्स इंडस्ट्री जो है वो निकल सकती है इन चीजों को देखकर। तो फॉर द बेस्ट, उम्मीद है आपके नॉलेज में बहुत इजाफा हुआ होगा, मेरे भी नो डाउट हुआ है, बल्कि होगा नहीं, मेरा तो है, क्योंकि टॉप 10 फास्टेस्ट ओडीआई सेंचुरीज जो थी देखी जबरदस्त किस्म की, और उम्मीद करते हैं कि आगे इसका भी रिकॉर्ड टूटेगा, यानी टॉप पे एबी डिविलियर्स है तो इनका रिकॉर्ड भी टूटेगा और कोई और इनसे भी कम बॉलर पर सेंचुरी लगाएगा। तो देखते हैं कौन सा वो बैट्समैन होगा। तो होप फॉर द बेस्ट। तो वीडियो उम्मीद आपको पसंद है, वीडियो पसंद है तो वीडियो को लाइक लाजमी कीजिएगा, हमारा चैनल लाजमी सब्सक्राइब कीजिएगा, हिट द बेल आइकन एज वेल, और अपनी वीडियोस हैं हमें सजेशन में जरूर दीजिएगा और हम उस पर लाजमी उस पर रिएक्ट करेंगे और आप कमेंट पे रिप्लाई भी जितना जल्द हो सकेगा उतना हम करेंगे। तो अब तक के लिए इजाजत दें हमें, अल्लाह हाफिज।